कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो नया साल आने वाला यानी 2024 आने वाला है, तो उस पे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें, भोग ठाकुर जी को क्या दें और नए साल का आरंभ किस प्रकार करें। तो देखिए, हमारे गोपाल जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम गोपाल जी का कराएंगे स्नान, यानी जो नया साल है उस साल पे सबसे पहले स्नान ठाकुर जी का होना चाहिए। तो आइए गोपाल जी को पहले स्नान कराते हैं। स्नान करा के अब ठाकुर जी का हम करेंगे अंग पोषण। तो अब गोपाल जी को मैंने स्नान करा दिया है। तो स्नान कराने के बाद देखिए, हमारे गोपाल जी को मैंने इनर डला दिया है, यानी गर्म कपड़े ठाकुर जी को अंदर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी नया साल है, ठंड जो है पूरे ज़ोरों पे है। तो अब इसके ऊपर हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे पोशाक। सुंदर सी, देखिए कितनी सॉफ्ट सी पोशाक है गोपाल जी को नए साल पे। ये मैं नई पोशाक धारण करा रही हूँ, ये स्पेशल मैंने न्यू ईयर के लिए पोशाक ठाकुर जी के ली है। तो गोपाल जी को पोशाक धारण कराते हैं। तो गोपाल जी ने हमारे पोशाक धारण कर ली है। अब गोपाल जी को धारण कराएंगे हम सुंदर सी माला, यानी नया साल का जो श्रृंगार भी है ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर होना चाहिए। तो ये सुंदर सी माला हम गोपाल जी को धारण करा रहे हैं। अब गोपाल जी को धारण कराएंगे हम सुंदर से कंगन, सुंदर प्यारे प्यारे कंगन। तो देखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है और देखिए न्यू ईयर आ गया है, तो ठंड के कारण ठाकुर जी को हम आज गर्म कैप ही धारण कराएंगे। अब हाथ में देंगे प्यारे के हम वंशी, क्योंकि बिना वंशी के जो गोपाल जी का श्रृंगार संपूर्ण नहीं होता। तो वंशी प्यारे को हाथ में देंगे। तो अब करेंगे हम ठाकुर जी की इत्र सेवा। तो देखिए, इत्र सेवा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, ये बहुत विशेष होती है। इत्र सेवा आप गोपाल जी की जरूर करा कीजिए, क्योंकि हमारे प्यारे को इत्र जो है अधिक पसंद है। तो ये हमने ठाकुर जी के सारे विग्रह पे, श्री विग्रह पे, ठाकुर जी के वस्त्रों पे इत्र हमने लगा दिया है। तो अब लगाएंगे ठाकुर जी को हम चंदन का तिलक। तो ये चंदन का तिलक प्यारे के मस्तक पे हमने लगा दिया है। तो अब करेंगे हम ठाकुर जी की दर्पण सेवा। तो दर्पण सेवा आप अवश्य किया कीजिए। मैं आपको अक्सर कहती हूँ, क्योंकि दर्पण हमें ठाकुर जी को दिखाना होता है इस भाव से कि प्यारे देखिए, ये साल का पहला दिन है, उस पहले दिन की शुरुआत हम आपकी सेवा से आरंभ कर रहे हैं। तो आपका हमने श्रृंगार किया है, तो आप देखें आप कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी को इस तरह से दर्पण सेवा हम करवाएंगे। तो अब देंगे ठाकुर जी को हम भेंट में मंजरी। मंजरी दे सकते हैं आप, तुलसी दल दे सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो प्यारे हैं उनको जो तुलसी अति प्रिय है। तब ठाकुर जी को हम पुष्प देंगे, सुंदर सुंदर से पुष्प जो मिल जाए। और ये गुलाब का पुष्प, छोटा सा, छोटे से गोपाल के लिए छोटा सा गुलाब का पुष्प। तो हमने ठाकुर जी को पुष्प और मंजरी भेंट में दी है। तो अब करेंगे ठाकुर जी की भोग सेवा, यानी आप यार यूँ कह लीजिए कि साल की पहली रसोई। तो सबसे पहली रसोई जो मेरे गोपाल जी के लिए बननी चाहिए। तो देखिए, आज हमने भोग में ठाकुर जी के आलू पूरी, चने, हलवा और ये ड्राई फ्रूट मैंने ठाकुर जी को रखे हैं। तो आपके घर में जो भी आप सबसे पहला भोग बनाएं ठाकुर जी का साल में, जो यानी साल की जो पहली रसोई में जो भोग बनाएं, सबसे पहला ठाकुर जी के लिए बनाएं। और आप अपनी इच्छा से, कुछ मैंने ये बनाया, आप अपनी इच्छा से जो भी आपको अच्छा लगता है वो भोग आप ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं। और जब भोग दें तो ठाकुर जी को जल भी अवश्य दें। और देखिए, सब भोग में मैंने, आप देख रहे हैं, तुलसी दल डाल दिया है, क्योंकि बिना तुलसी के जो हमारे प्यारे हैं भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी दल आप अवश्य डालें और जल भी ठाकुर जी को अवश्य दें। और जब ठाकुर जी भोग लगाएं, अगर आपके पास इस तरह का चमर हो तो ठाकुर जी को चमर सेवा आप अवश्य करें। यानी ठाकुर जी की जो पूर्ण सेवा होती है वो सेवा आप जरूर करें। यानी इस भाव से चमर सेवा की जाती है कि प्यारे भोग पा रहे हैं, तो हम ये भोग से, यानी ठाकुर जी को आराम से ये हवा आती रहे, गरम गरम खाना ठाकुर जी खा रहे हैं, तो ये चवर सेवा होती है। और चवर सेवा कई तरह से की जाती है, तो आप, कई अलग अलग भाव है इसके पीछे। तो आप जब भोग लगाएं ठाकुर जी, तो आप इस तरह से चवर सेवा कर सकते हैं ठाकुर जी की। अगर चमर आपके पास नहीं है तो आप, जो आपके पास मोर पंखा बड़ा हो, तो आप उसकी भी सेवा ठाकुर जी की कर सकते हैं। तो अब जलाएंगे हम जोत, यानी पहले भोग देंगे ठाकुर जी को, फिर उसके बाद जोत को हम प्रज्वलित करेंगे इस तरह से। तो गोपाल जी के आगे जब भी जोत जलाएं तो देसी घी की जोत जलाएं, और प्रयास किया कीजिए कि गाय के घी की ही जोत जलाएं। तो अब हम करेंगे आरती। आप चाहें तो अलग से दिया भी जला सकते हैं, या आप चाहें तो कपूर की आरती भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से नए साल की सबसे पहली आरती हमारे गोपाल जी की हम बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। तो प्रेम भाव से प्यारे जी की आप आरती करें। फिर उसके बाद आरती को आप यहाँ इस तरह रख दें। और जब भी आरती आप रखें, जब भी अग्नि जलाएं तो थोड़ा सा जल लें। जब आरती के बाद थोड़ा सा जल आप इस तरह से नीचे आप छोड़ सकते हैं। 2 बार आप जल छोड़ दें।
फिर इसके बाद देखिए हम हाथ जोड़ के ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करेंगे, प्यारे आपकी कृपा से ये नया साल आरंभ हुआ है, हमारे जीवन में ये नया साल आया है और देखिए आपके लिए हमने भोग बनाया है, आपका सुंदर सुंदर श्रृंगार किया। देखिए भोग तो हम हर रोज़ ठाकुर जी को लगाते हैं और श्रृंगार भी रोज़ करते हैं, लेकिन ये नए साल का भोग और ये श्रृंगार बहुत स्पेशल है। तो ठाकुर जी हमने आपका श्रृंगार किया है, आपको भोग लगाया है, आप इस पे प्रसन्न होइए और हमसे कोई भी कमी या गलती या कोई रह गई हो तो हमें आप क्षमा करें। कोई गलती हो गई हमारे भाव में, हमारी पूजा में, हमारी सेवा में, तो आप हमें क्षमा करें। दिन दूनी रात चौगनी हमारी भक्ति आपके चरणों में बढ़ती रहे और आप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि न्यू ईयर पे लड्डू गोपाल जी की पूजा किस प्रकार करनी है और भोग ठाकुर जी को क्या देना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।